श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। साधना और दिव्योन्माद। जगदम्बा के प्रथम दर्शन के आनंद में मग्न हो जाने के कारण श्री रामकृष्ण देव के लिए कुछ दिनों तक कोई भी काम करना असंभव हो गया। श्री देवी की पूजा आदि नित्य नैमित्तिक कर्म भी उनसे नहीं हो सकते थे। मथुर बाबू की सम्मति से एक दूसरे ब्राह्मण की सहायता से हृदय वह सब काम करने लगा और यह सोचकर कि मेरे मामा को कोई वायु रोग हो गया है, उसने उनकी औषधि उपचार की व्यवस्था की। हृदय का एक वैद्य से परिचय था। उन्हीं की औषधि श्री रामकृष्ण देव को देते हुए बहुत दिन बीत गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के वायु रोग से पीड़ित होने का समाचार उनके घर कामार पुकुर को पहुंचा दिया। श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल होकर श्री रामकृष्ण देव जिस दिन बेहोश नहीं पड़े रहते थे, उस दिन नित्य के समान वे पूजा अर्चा आदि करते थे। पूजा ध्यान आदि करते समय उनके मन में क्या हुआ करता था और उन्हें क्या अनुभव होता था, इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन वे हमारे पास कभी कभी कर देते थे। वे कहते थे, श्री जगदम्बा के सभा मंडप में जो भैरव की एक ध्यानस्थ मूर्ति है, उसे देखकर ध्यान करते समय मैं मन से कहता था, ऐसा ही शांत और स्तब्ध बैठकर तुझे जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। ध्यान करने के लिए बैठते ही मुझे स्पष्ट सुन पड़ता था कि शरीर की सब संधियां पैर से ऊपर तक खट खट आवाज करती हुई बंद हो रही है, मानो भीतर से कोई ताला ही लगा रहा हो। जब तक मैं ध्यानस्थ रहता था, तब तक शरीर को थोड़ा भी हिलाने अथवा आसन बदलने या बीच में ही ध्यान को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने की बिल्कुल शक्ति नहीं रहती थी। पहले के समान खट खट आवाज होकर इस समय सिर से पैर तक संधियों के खुलने तक मानो कोई बलात् मुझे एक ही स्थिति में बैठाल रखता हो। ध्यान के आरंभ में खद्योत पुंज के समान ज्योति बिंदु के पुंज दिखाई देते थे। कभी कभी कोहरे के समान ज्योति से सब दिशाएं व्याप्त हुई प्रतीत होती थी और कभी कभी चांदी के समुद्र के समान चमकता हुआ ज्योति समुद्र सब दिशाओं में फैला हुआ दिखाई देता था। आंखें मूंदने पर ऐसा दिखाई देता था और कई बार आंखें बिल्कुल खुली रहने पर भी ऐसा ही दिखता था। मैं देख रहा हूं, वह क्या है यह समझ में नहीं आता था और ऐसा दर्शन होना भला है या बुरा यह भी नहीं समझता था। अतएव व्याकुलता पूर्वक माता से मैं प्रार्थना करता था कि माता, मुझे यह क्या होता है
सो नहीं जान पड़ता। तेरी प्रार्थना करने के लिए मुझे मंत्र तंत्र का भी ज्ञान नहीं है। क्या करने से तेरा दर्शन होगा सो तू ही बता। तेरे सिवाय मेरा दूसरा और कौन है। अत्यंत व्याकुल चित्त से मैं ऐसी प्रार्थना करता था और रोने लगता था। इस समय श्री रामकृष्ण देव की पूजा और ध्यान आदि कृत्यों ने कुछ विलक्षण रूप धारण कर लिया था। वह अद्भुत तन्मय भाव दूसरे को समझाकर बतलाना कठिन है। उस भाव में श्री जगदम्बा का आश्रय लेने के कारण उनमें बालकों का सा विश्वास, सरलता, शरणागत भाव और माधुर्य सदा दिखाई देता था। गंभीरता या देश काल पात्रानुसार विधि निषेध मानते हुए चलना अथवा भावी बातों का विचार करके दोनों हाथों में लड्डू प्राप्त करने आदि व्यवहारों का उनमें पूर्ण अभाव दिखाई देता था। उन्हें देखते ही ऐसा मालूम होता था मानो इच्छामयी जगदम्बा की इच्छा में ही अपनी क्षुद्र इच्छा और अहंकार को डुबाकर माता मेरे इस अनन्य शरणागत बालक को जो कुछ कहना हो या करना हो सो तू ही कह और कर। इस प्रकार अंतःकरण से कहते हुए मानो वे जगदम्बा के हाथ के यंत्र बनकर सभी काम कर रहे हों। परंतु इस प्रकार अत्यंत निरहंकार वृत्ति से व्यवहार करने के कारण दूसरे लोगों के विश्वास और कामों से उनके व्यवहार का विरोध होता था। इससे भिन्न भिन्न लोग पहले पहल आपस में और आगे चलकर स्पष्ट रूप से तरह तरह की बातें कहने लगे। परंतु ऐसी स्थिति हो जाने पर या लोगों के ऐसा कहने पर भी सब व्यर्थ हुआ। जगदम्बा का यह अलौकिक बालक सर्वतोपरि उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता रहा और इस कारण संसार का कोलाहल उनके कानों में प्रवेश ही नहीं करता था। वे इसमें संसार में रहते हुए भी न रहने के समान थे। बाह्य जगत उन्हें स्वप्नवत भासता था और वे पूर्ववत सत्य मानना उनके लिए किसी प्रकार संभव नहीं था। सत्य यदि कहीं कुछ उन्हें इस समय दिखता था तो वह केवल श्री जगदम्बा की चिन्मयी आनंद घन मूर्ति ही थी। इसके पहले पूजा, ध्यान आदि के समय उन्हें कभी माता का एक हाथ ही दिखाई देता था, कभी एक पैर ही अथवा मुख कमल ही। पर अब तो पूजा के समय उन्हें जगदम्बा का पूर्ण दर्शन होता था। उन्हें दिखता था कि मानो वह हंसती है, बोलती है, यह कर और वह न कर आदि बताती है और उनके साथ चलती फिरती है। नैवेद्य लगाते समय उन्हें पहले ऐसा दिखता था कि माता के नेत्रों से एक दिव्य ज्योति बाहर निकलकर नैवेद्य के सब पदार्थों को स्पर्श करती हुई उसका सार भाग खींचकर पुनः नेत्रों में प्रवेश कर रही है। अब उन्हें ऐसा दिखता था कि नैवेद्य लगाने के पूर्व ही वही माता अपने शरीर की दिव्य प्रभा से सारे मंदिर को प्रकाशित करती हुई प्रत्यक्ष भोजन करने बैठी है। हृदय कहता था एक दिन श्री रामकृष्ण देव की पूजा हो रही थी। इतने में मैं भी एकाएक वहां गया और देखा
कि वे श्री जगदम्बा के पाद पद्मों पर बिल्वार्थ अर्पण करने के लिए तन्मय होकर खड़े थे। इतने ही में एकाएक ठहर ठहर, पहले मंत्र कहता हूं तब खाना, ऐसा जोर से बोलते हुए उन्होंने पूजा वहीं छोड़कर प्रथम नैवेद्य लगाया। पहले पूजा ध्यान आदि करते समय उन्हें अपने सामने की पाषाण मूर्ति में श्री जगदम्बा का प्रत्यक्ष आविर्भाव दिखाई देता था। अब देवालय में जाकर देखते थे तो उन्हें पाषाण मूर्ति ही नहीं दिखती थी, उसके स्थान में मानो जीवित जागृत चिन्मयी माता अभयदान देती हुई सदा दिखाई देती थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि नाक पर हाथ लगाकर देखने से मालूम होता था कि मानो सचमुच माता श्वासोच्छ्वास ले रही है। बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी रात को देवी के शरीर की छाया दीपक के प्रकाश के कारण दीवार पर पड़ती हुई कहीं भी नहीं दिखाई देती थी। अपने कमरे में बैठे बैठे सुनने में आता था कि माता पैरों से पैजन पहनकर एक बालिका के समान बड़े आनंद से झुंड झुंड शब्द करती हुई सीढ़ी पर से जा रही है। यह सत्य है या नहीं, यह देखने के लिए बाहर आने पर यथार्थ में यही बात दिखती थी कि माता अपने केश खुले छोड़कर छज्जे पर खड़ी है और बीच बीच में कलकत्ते की ओर या कभी गंगा की ओर देखती है। हृदय कहता था, श्री रामकृष्ण देव जब मंदिर में रहते थे तो उस समय का कहना ही क्या था, पर अन्य समय भी इन दिनों काली मंदिर में प्रवेश करते ही शरीर रोमांचित हो जाता था। अतः श्री रामकृष्ण देव के पूजा करते समय क्या क्या होता था, यह सब देखने का अवसर मैं कभी नहीं खोता था। एक बार मैं अचानक वहां जा पहुंचता था और जो वहां दिखाई पड़ता था उससे उस समय यद्यपि मन भक्ति और आश्चर्य से मैं डूब जाता था, पर बाहर आते ही संशय उत्पन्न हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मामा सचमुच पागल तो नहीं हो गए हैं, अन्यथा पूजा में इस प्रकार भ्रष्टाचार भी कैसे करते। रानी और मथुर बाबू को यदि इसका पता लगेगा तो वे न मालूम क्या करेंगे। यह विचार मन में आते ही भय उत्पन्न होता था। पर इधर देखो तो मामा में इस बात की छाया तक न थी, और उन्हें यह बात बताई जाए तो वे सुनते ही नहीं थे। इसके सिवाय उनसे कुछ अधिक कहती नहीं बनता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, पर एक प्रकार का भय और संकोच मन में पैदा होकर ऐसा लगता था कि मानो मुंह को ही किसी ने दबा रखा है। तब तो मन में यही आता था कि उनकी यथासाध्य सेवा करते रहना ही हमारा एकमात्र कार्य है, पर तो भी मन में शंका बनी ही रहती थी कि किसी दिन कोई अनिष्ट न हो जाए। मंदिर में एकाएक जाने से श्री रामकृष्ण देव के जिन व्यवहारों से हृदय के मन में भक्ति और भय दोनों विकार हुआ करते थे, उसके संबंध में वे हमसे कहते थे, एक दिन ऐसा देखा कि जौ बिल्वार्ध तैयार करके मामा ने पहले उससे अपने ही मस्तक, वक्ष, सर्व अंग में इतना ही नहीं वरन
पाद को भी स्पर्श किया और तत्पश्चात उसे श्री जगदम्बा के चरणों में चढ़ाया। यह एक दिन यह देखने में आया कि किसी मतवाले के समान उनके नेत्र और छाती आरक्त हो गई थी। उसी अवस्था में पूजा के आसन पर से उठकर वे झूमते हुए ही सिंहासन पर चढ़ गए और जगदम्बा की ठुड्डी पकड़कर उसे हाथ से सहलाने लगे। बीच में ही गाना गाने लगे, हंसने लगे और धीरे धीरे कुछ कहने लगे तथा माता का हाथ पकड़कर नाचने लगे। एक दिन श्री जगदम्बा को नैवेद्य लगाते समय मामा उठकर खड़े हो गए और थाल में से एक कौर उठाकर वे जल्दी जल्दी सिंहासन पर चढ़ गए और वह कौर माता के मुख में डालते हुए कहने लगे, खाओ माता, खाओ, अच्छी तरह खाओ। थोड़ी देर बाद बोले, क्या कहती है, मैं पहले खाऊं? तो फिर लो, मैं ही खाता हूं। यह कहकर उसमें से कुछ अंश आप स्वयं खाकर पुनः वह कौर माता के मुख में डालते हुए बोले, मैंने तो खा लिया, अब तू खा ले। एक दिन नैवेद्य लगाते समय एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती वहां आ गई। तब मामा ने खाओ माता, खाओ भला, यह कहते हुए वह सारा नैवेद्य बिल्ली को ही खिला दिया। एक दिन रात के समय जगदम्बा को पलंग पर सुलाकर मामा एकदम, मुझसे अपने पास सोने को कहती हो? अच्छा, तो फिर सो जाता हूं माता। यह कहकर जगदम्बा के उस रुपहरी पलंग पर कुछ समय तक सोए रहे। पूजा करते समय वे इतनी तन्मयता के साथ ध्यान करते रहते थे कि बहुत समय उन्हें बाह्य जगत की स्मृति बिल्कुल नहीं रहती थी। ऐसा कई बार होता था। सवेरे उठकर जगदम्बा के हार के लिए मामा स्वयं ही बगीचे में जब फूल तोड़ते थे, उस समय भी ऐसा दिखता था कि वे किसी से बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। सारी रात मामा को निद्रा नाम को भी नहीं आती थी। किसी भी समय उठकर देखो तो मामा भावावस्था में किसी से बातचीत कर रहे हैं अथवा गा रहे हैं या पंचवटी के नीचे ध्यानस्थ बैठे हैं। हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के इस कार्य को देखकर मन में तरह तरह की शंकाएं होती थी, तो भी दूसरों से यह बात बताने की मुझे हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि डर लगता था कि संभव है वह दूसरा मनुष्य अन्य लोगों के पास उसकी चर्चा करे और ऐसा होते होते बाबू के कान तक भी यह बात पहुंच जाए और कोई अनिष्ट परिणाम हो जाए। पर नित्य प्रति यदि ऐसा होने लगा तो यह बात छिपकर कब तक रहेगी। अंत में यह बात दूसरों की दृष्टि में आई और इसका समाचार खजांची बाबू के पास भी पहुंच गया। वे स्वयं एक दिन आकर सब हालचाल देख गए, पर उस समय श्री रामकृष्ण देव को किसी देवता के चढ़े हुए मनुष्य के समान उस उग्र रूप में और निर्भय तथा निसंकोच व्यवहार करते देखकर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। दफ्तर में लौट जाने के बाद उनमें आपस में इस पर विचार होने लगा और अंत में यह निश्चय हुआ कि छोटे भट्टाचार्य या तो पागल हो गए हैं या उन्हें किसी भूत ने घेर लिया है, अन्यथा
पूजा के समय इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध आचरण कभी नहीं करते। चाहे जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि जगदम्बा की पूजा अर्चा आदि कुछ नहीं होती। भट्टाचार्य ने सब भ्रष्टाचार मचा रखा है और यह बात बाबूजी के कान में अवश्य ही डाल देनी चाहिए। मथुर बाबू को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं स्वयं आकर सब बातें देखूंगा, तब तक भट्टाचार्य जी को वैसी ही पूजा करने दी जाए। यह बात जाहिर होते ही प्रत्येक व्यक्ति कहने लगा, अब भट्टाचार्य की नौकरी निश्चय ही छूट जाएगी। अपनी पूजा में देवी कितने दिनों तक भ्रष्टाचार सहन करेगी। एक दिन बिना किसी को बताए पूजा के समय मथुर बाबू आकर बहुत समय तक श्री रामकृष्ण देव के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखते रहे। भाव में तन्मय रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव का ध्यान उधर नहीं गया। पूजा के समय पूर्ण लक्ष्य जगदम्बा की ओर ही रहने के कारण मंदिर में कौन आया कौन गया, इस बात का ध्यान उन्हें कभी नहीं रहता था। मथुर की समझ में यह बात थोड़ी ही देर में आ गई। तत्पश्चात जगदम्बा के साथ श्री रामकृष्ण देव का बालक के समान व्यवहार देखकर उन्हें यह जच गया कि इन सब का कारण उनकी प्रेमा भक्ति ही है। उन्हें यह मालूम पड़ा कि इस प्रकार के निष्कपट भक्ति विश्वास से यदि जगदम्बा प्रसन्न न होगी तो फिर होगी किस उपाय से। पूजा करते समय श्री रामकृष्ण देव की आंखों से बहती हुई अश्रुधारा, उनका अदम्य उत्साह, उनकी भाव तन्मयता, उनका अन्य सब विषयों के प्रति पूर्ण दुर्लक्ष्य आदि देखकर मथुर का हृदय आनंद और भक्ति से भर आया। उन्हें भास होने लगा कि मंदिर में मानो सचमुच दिव्य प्रकाश भरा हुआ है। उनके मन में निश्चय भी हो गया कि भट्टाचार्य को अवश्य ही देवी का दर्शन हो चुका है। थोड़ी देर बाद वे बड़े भक्ति युक्त अंतःकरण से और अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री जगदम्बा को और उसके उस अपूर्व पुजारी को दूर से ही बारंबार प्रणाम करने लगे और यह कहते हुए कि आज इतने दिनों में देवी की यथार्थ प्रतिष्ठा हुई है, इतने दिनों में अब उसकी सच्ची पूजा होने लगी है। मथुर बाबू किसी से कुछ न कहकर अपने बाड़े में वापस आ गए। दूसरे दिन मंदिर के प्रधान कर्मचारी को उनका हुक्म मिला कि भट्टाचार्य महाशय जैसी चाहें वैसी पूजा करें, उनमें कोई कुछ भी छेड़छाड़ न करे। उपरोक्त वृतांत से शास्त्रज्ञ पाठक समझ सकेंगे कि श्री रामकृष्ण देव के मन में इस समय बड़ी भारी क्रांति हो रही थी। वैधि भक्ति की सीमा को लांघकर इस समय वे अहेतुकी प्रेमा भक्ति के उच्च मार्ग से बड़ी शीघ्रता के साथ आगे बढ़ रहे थे। यह क्रांति इतनी स्वाभाविक और सहज रीति से हो रही थी कि दूसरों की तो बात को जाने दीजिए, स्वयं उनको ही इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्हें उसका स्वरूप केवल इतना ही समझ में आया था कि श्री जगदम्बा के प्रति अपार प्रेम के अखंड और उद्दाम प्रवाह में मैं आ पड़ा हूँ और वह प्रवाह जिधर ले जाए उधर ही मुझे जाना चाहिए। इसी कारण बीच बीच में शंका होती थी कि मुझे ऐसा क्यों होता है।
मैं उचित मार्ग ही में तो जा रहा हूँ। इसीलिए वे व्याकुलता से माता से कहते थे, माता, मुझे ये क्या होता है, मैं नहीं समझता। मैं सीधे मार्ग से जा रहा हूँ या नहीं, यह भी मैं नहीं जानता। इसलिए मुझे जो करना उचित हो सो तू ही करा, जो सिखाना हो सो तू ही सिखा, और सदा मेरा हाथ पकड़ कर चल। काम, कांचन, मान, यश, सब प्रकार के ऐहिक भोग और ऐश्वर्य से मन को हटाकर अंतःकरण के अत्यंत भीतरी भाग से वे श्री जगदम्बा से उपरोक्त प्रार्थना किया करते थे। करुणामयी ने अपने असहाय बालक का आक्रोश सुना और उसका हाथ पकड़कर सब ओर से उसकी रक्षा करती हुई उसकी इच्छा पूर्ण की। उनके साधना काल में उन्हें जिन जिन वस्तुओं अथवा जिन जिन के मनुष्यों की आवश्यकता थी, वह सब स्वयं ही उनके पास उन्होंने भेज दिया और उन्हें शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति के अत्युच्च शिखर पर स्वाभाविक सहज भाव से ले जाकर बिठा दिया। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान ने जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है और जो आश्वासन दिया है, उसका अक्षरशः पालन श्री रामकृष्ण देव के संबंध में उनके इस समय के चरित्र को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है तथा मन स्तब्ध और आश्चर्यचकित हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले साधक को आवश्यक वस्तुओं का अभाव कभी नहीं रहता। यह बात बड़े बड़े साधकों ने सदा से बतलाई है, तथापि संशयग्रस्त मनुष्यों ने इस विधान की सत्यता यदि आधुनिक काल में प्रत्यक्ष न देखी होती तो इस विधान पर उनका कभी विश्वास न होता। अतः साक्षात श्री जगदम्बा ने इस शास्त्रीय विधान की सत्यता संशयी और दुष्ट मन को दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण देव का हाथ पकड़कर उनसे यह लीलाभिनय कराया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि ईश्वर प्रेम की प्रचंड तरंगें बिना किसी निमित्त जब मनुष्य के मन में उमड़ने लगती हैं, तब हजार प्रयत्न करने पर भी उन्हें पीछे नहीं हटा सकते। इतना ही नहीं, वरन कई बार उनके प्रबल वेग को धारण करने में असमर्थ होकर यह स्थूल जड़ शरीर जर्जर हो जाता है। इस तरह कई साधक मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति के प्रचंड वेग को सहन करने योग्य शरीर का रहना अत्यंत आवश्यक है। आज तक केवल अवतारी पुरुषों के शरीर ही इस प्रचंड वेग को सर्वदा सहन करने में समर्थ हुए हैं। इसी कारण भक्ति शास्त्र में अवतारी पुरुषों को बारंबार शुद्ध सत्व विग्रहवान कहा गया है। भक्ति शास्त्र का कथन है कि रजोगुण और तमोगुण जिनमें लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे शुद्ध सत्वगुण के उपादान से बने हुए शरीर को लेकर वे इस संसार में
आते हैं। इसी कारण सब प्रकार के आध्यात्मिक भाव वे सहन कर सकते हैं। इस तरह का शरीर धारण करने पर भी ईश्वरीय भाव के प्रबल वेग से कई बार उनको, विशेषता भक्ति मार्ग से जाने वाले पुरुषों को, अत्यंत कष्ट होता हुआ दिखाई देता है। भाव के प्रबल वेग के कारण ईसा मसीह और श्री चैतन्य देव के शरीर की संधियां शिथिल हो गई थी और उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से पसीने के समान बूंद बूंद रक्त बाहर निकलता था। इस दृष्टांत से उपरोक्त बात स्पष्ट समझ में आती है। इस प्रकार के शारीरिक विकार यद्यपि उन्हें अत्यंत कष्ट देते थे, तथापि उन्हीं की सहायता से उनके शरीर को पूर्वोक्त असाधारण मानसिक वेग धारण करने की शक्ति प्राप्त होती गई और आगे चलकर जब उनके शरीर को मानसिक वेग धारण करने का अभ्यास हो गया, तब ये सब विकार उनके शरीर में पहले के समान सदा दिखाई नहीं देते थे। भाव भक्ति के प्रबल वेग से श्री रामकृष्ण देव के शरीर में इसी समय से अनेक अद्भुत विकार उत्पन्न हुए। साधना प्रारंभ करने के थोड़े ही दिनों में उनके शरीर में विलक्षण दाह उत्पन्न हुआ और वह जैसे जैसे बढ़ता चला, वैसे वैसे उन्हें उसके कारण बहुत कष्ट भोगना पड़ा। इस गात्र दाह का कारण स्वयं श्री रामकृष्ण देव हमें इस प्रकार बतलाते थे कि संध्या पूजा आदि करते समय शास्त्रीय विधान के अनुसार अपने हृदय के पाप पुरुष को दग्ध कर सकते हैं। साधनाओं के प्रारंभ करते ही गात्रदाह उत्पन्न हुआ। तब मैं मन में कहने लगा, अब यह और कहाँ का रोग आ गया। धीरे धीरे गात्रदाह बढ़ता ही गया और बिल्कुल असह्य हो गया। अनेक प्रकार के तेल से सिर पर मालिश करके देखा, पर कोई लाभ न हुआ। पश्चात एक दिन पंचवटी के नीचे मैं बैठा था, तब ऐसा देखा कि अपने शरीर की ओर उंगली दिखाकर इसमें से एक लाल लाल आंखों वाला भयंकर स्वरूप का काला पुरुष शराबी के समान झूमते हुए बाहर निकलकर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसी के पीछे पीछे गेरुआ वस्त्र पहने हुए, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए एक अत्यंत सौम्याकृति पुरुष बाहर आया और उस काले पुरुष से युद्ध करके उसने उसे मार डाला। इस दर्शन के बाद कुछ दिनों के लिए गात्रदाह कम पड़ गया। इस पाप पुरुष के दग्ध होने के पूर्व 6 महीने तक लगातार गात्रदाह से अतिशय कष्ट होता रहा था। श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से हमने सुना है कि पाप पुरुष के नष्ट होने पर कुछ ही दिनों में उनका गात्रदाह कम हो गया, पर थोड़े ही दिनों में वह पुनः शुरू हुआ। उस समय श्री रामकृष्ण देव वैधि भक्ति की सीमा को उल्लंघन करके प्रेमा भक्ति से जगदम्बा की सेवा में तन्मय हो रहे थे। क्रमशः वह गात्रदाह इतना बढ़ा कि पानी में भिगोया हुआ वस्त्र सिर पर लगातार 3 घंटे पानी टपकते हुए रखने से भी
वह दाह कम नहीं होता था। आगे चलकर भैरवी ब्राह्मणी ने आकर इस दाह को कितने सहज उपाय से दूर कर दिया, इसका वर्णन आगे आएगा। इसके बाद एक समय और भी उन्हें असह्य गात्रदाह हुआ। उस समय श्री रामकृष्ण देव मधुर भाव की साधनाएं कर रहे थे। हृदय कहता था, किसी की छाती पर जलते हुए अंगार फैला देने से उसे जिस प्रकार पीड़ा और वेदना होती थी, उसी तरह श्री रामकृष्ण देव को उस समय हुआ करती थी। उसके कारण वे लगातार छटपटाते रहते थे। यह गात्रदाह बहुत दिनों तक बना रहा। कई दिनों के बाद श्री कन्हैया लाल घोषाल से उनका परिचय हुआ। ये सज्जन उच्च श्रेणी के शक्ति उपासक थे। उनके कहने से श्री रामकृष्ण देव देवी का इष्ट कवच धारण करने लगे और उसी से उनका गात्रदाह दूर हुआ। श्री रामकृष्ण देव की इस प्रकार की अद्भुत पूजा देखकर अपने घर लौटने पर मथुर बाबू ने सारा वृतांत रानी रासमणी से कह दिया। भक्तिमती रानी को यह बात सुनकर बड़ा आनंद हुआ। श्री रामकृष्ण देव के मुख से भक्ति रसपूर्ण भजन सुनकर उनके प्रति पहले ही से उनका आदर भाव था। इसके सिवाय जब श्री गोविंद जी की प्रतिमा भंग हुई थी, उस समय भी उनके भक्तिपूर्ण हृदय का थोड़ा बहुत परिचय उन्हें प्राप्त हुआ था। इस बात से उन्हें भी जच गया कि श्री रामकृष्ण देव के समान सरल, पवित्र और भक्ति वाले पुरुष पर श्री जगदम्बा की कृपा होना स्वाभाविक ही है। अतः उन्होंने भी इस प्रकार के अद्भुत पुजारी का सब कार्यकलाप स्वयं देखने के लिए एक दिन दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय किया। आज रानी रासमणी श्री जगदम्बा के देवालय में स्वयं आई थी। अतः नौकर चाकरों में बड़ी हड़बड़ी मच गई थी। सदा के कामचोर लोग भी आज अपना अपना काम बहुत दिल लगाकर कर रहे थे। घाट पर जाकर गंगा स्नान करके रानी देवालय में आई। श्री जगदम्बा की पूजा उसी समय समाप्त हुई थी। श्री जगदम्बा को प्रणाम करके रानी मूर्ति के समीप बैठ गई और छोटे भट्टाचार्य को भी वहीं खड़े देखकर रानी ने उनसे श्री जगदम्बा के एक दो पद गाने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण देव भी शीघ्र ही रानी के पास बैठकर अत्यंत तन्मयता के साथ राम प्रसाद, कमलाकांत आदि साधकों के भक्तिपूर्ण पद गाने लगे। कुछ पद गाने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने अपना गाना एकाएक बंद कर दिया और बड़े क्रोध से यहाँ भी संसार के विचार कहते हुए अकस्मात रानी को दो तमाचे लगा दिए। अपने बालक को गलती करते देख पिता जिस तरह क्रुद्ध होकर उसकी ताड़ना करता है, उसी तरह का श्री रामकृष्ण देव का यह आचरण था। इस विचित्र कार्य को देखकर आसपास खड़े हुए नौकर चाकरों में बड़ी हलचल मच गई। कोई कोई एकदम श्री रामकृष्ण देव को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े।
देवालय में यह गड़बड़ देखकर बाहर के नौकर लोग भी दौड़ते हुए भीतर आने लगे। स्वयं रानी को इस पागल पीर ने तमाचे लगा दिए। तब तो निश्चय ही इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके आदि बकवाद शुरू हो गई। परंतु इस गड़बड़ के मुख्य कारण श्री रामकृष्ण देव और रानी रासमणी दोनों ही बिल्कुल शांत बैठे रहे। इस सारे कोलाहल की ओर श्री रामकृष्ण देव का ध्यान बिल्कुल नहीं था। वे तो अपने ही विचार में मग्न थे। मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे थे उनका पता श्री रामकृष्ण देव को कैसे लग गया, इसी बात का आश्चर्य रानी अपने मन में कर रही थी। नौकर चाकरों की धूमधाम और कोलाहल अधिक बढ़ जाने पर रानी का ध्यान उस ओर गया। वह समझ गई कि ये लोग निरपराध श्री रामकृष्ण देव को मारने से पीछे नहीं हटेंगे। अतः उन्होंने गंभीर स्वर में सबको आज्ञा दे दी कि भट्टाचार्य का कोई अपराध नहीं है, तुम कोई उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मत दो। बाद में मथुर बाबू के कान में भी यह बात पहुंची। तब उन्होंने भी रानी की ही आज्ञा कायम रखी। इस घटना से वहां किसी किसी को बड़ा दुख हुआ, पर उसका उपाय ही क्या था। बड़ों के झगड़ों में पड़ने की पंचायत हम गरीब लोगों को क्यों हो, यह विचार कर बेचारे सभी लोग शांत बैठ गए। श्री जगदम्बा के चिंतन से ही सदैव निमग्न रहने के समय से श्री रामकृष्ण देव के मन में भक्ति और आनंद उल्लास की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि श्री जगदम्बा की पूजा अर्चा आदि नित्य नैमित्तिक कार्य किसी प्रकार निपटाना भी उनके लिए असंभव हो गया था। आध्यात्मिक अवस्था की उन्नति के साथ साथ वैदिक कर्म किस तरह आप से आप छूटने लगते हैं, इस विषय में श्री रामकृष्ण देव एक अत्यंत चुभता हुआ दृष्टांत देते थे। वे कहते थे, जब तक बहू गर्भवती नहीं होती तब तक उसकी सास उसे कुछ भी खाने को और सब प्रकार के काम करने को कहती है, पर उसके गर्भवती होते ही इन बातों की छानबीन शुरू हो जाती है और जैसे जैसे अधिक समय बीतने लगता है वैसे वैसे सास उसे कम काम देने लगती है और जब प्रसूति का दिन समीप आने लगता है तब तो गर्भ को कुछ हानि न पहुंच जाए, इस डर से उससे कुछ काम करने के लिए भी नहीं कहती। प्रसूति के बाद उस स्त्री के पास केवल इतना ही रह जाता है कि वह अपने शिशु की सेवा शुश्रूषा में ही लगी रहे। श्री रामकृष्ण देव का भी स्वयं अपने संबंध में श्री जगदम्बा की बाह्य पूजा अर्चा के विषय में बिल्कुल यही हाल था। उन्हें अब पूजा अर्चा आदि के बारे में इस समय आदि का ध्यान नहीं रहता था। सदैव जगदम्बा के ही चिंतन में तन्मय होकर जिस समय उसकी जैसी सेवा करने की लहर उन्हें आ जाती थी उस समय वैसी ही सेवा करते थे। किसी समय पूजा आदि न करके प्रथम नैवेद्य ही अर्पण करते थे। कभी ध्यान मग्न होकर अपने पृथक अस्तित्व को ही भूल जाते थे और श्री जगदम्बा की पूजा सामग्री से अपनी ही पूजा कर लिया करते थे। भीतर बाहर सर्वत्र
श्री जगदम्बा का निरंतर दर्शन होते रहने के कारण इस प्रकार का आचरण उनसे हो जाया करता था। यह बात हमने उन्हीं के मुंह से सुनी है। वे कहते थे, इस तन्मयता में लेश मात्र कमी होकर यदि श्री जगदम्बा का दर्शन क्षण भर भी न हो तो मन इतना व्याकुल हो जाता था कि उस विरह की असह्य वेदना से मैं जमीन पर इधर उधर लौटने लगता था और अपना मुंह जमीन पर घिसकर दुख करते हुए रोते रोते आकाश पाताल एक कर डालता था। जमीन पर लौटने से और पृथ्वी पर मुंह को घिस डालने के कारण सारा शरीर खून से लाल हो जाता था, पर उधर मेरा ध्यान ही नहीं रहता था। पानी में पड़ा हूं, कीचड़ में गिरा हूं या आग में गिर गया हूं, इसकी सुध ही नहीं रहती थी। ऐसी असह्य वेदना में कुछ समय बीत जाने पर पुनः श्री जगदम्बा का दर्शन होता था और पुनः मन में आनंद का समुद्र उमड़ने लगता था। श्री रामकृष्ण देव के प्रति मथुर बाबू के मन में अपार भक्ति और आदर बुद्धि थी, तथापि जब उन्होंने रानी को भी मार दिया तब तो मथुर के मन में भी शंका होने लगी और उन्हें वायु रोग हो जाने का निश्चय होने लगा। मथुर बाबू के मन में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि मालूम पड़ता है कि मथुर बाबू कुछ भी हों, विषय बुद्धि वाले ही तो थे। संभव था कि उन्हें श्री रामकृष्ण देव की उच्च आध्यात्मिक अवस्था का परिचय ठीक न होने से यदि उनके उन्माद होने का अनुमान हुआ हो। अतः यह सोचकर कि श्री रामकृष्ण देव को उन्माद हो गया है, उन्होंने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद सेन से श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा कराकर उनसे उन्हें औषधि दिलाना शुरू किया। इतना ही करके मथुर बाबू शांत नहीं हुए। अपने मन को ठीक ठीक संभाल कर रखना चाहिए और उसे अधिक भड़कने न देकर यथाशक्ति साधना करते जाना चाहिए। इस प्रकार तर्क युक्ति की सहायता से भी श्री रामकृष्ण देव को निश्चय कराने का प्रयत्न उन्होंने अपनी ओर से किया। इस तर्क युक्ति का निश्चय श्री रामकृष्ण देव को कराते समय मथुर बाबू की किस प्रकार फजीहत होती थी, वह इसके पूर्व बताए हुए लाल और सफेद फूल के विषय पर से पाठ समझ सकते हैं। देवी की नित्य नियमित पूजा अर्चा श्री रामकृष्ण देव के द्वारा होना असंभव जानकर मथुर बाबू ने उस कार्य के लिए दूसरा प्रबंध कर दिया। श्री रामकृष्ण देव के चचेरे भाई राम तारक लगभग इसी समय काम ढूंढते ढूंढते दक्षिणेश्वर आए हुए थे। उन्हीं को मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव के आराम होने तक उनके कार्य पर नियुक्त कर दिया। यह बात सन 1858 की है। राम तारक को श्री रामकृष्ण देव हलधारी कहा करते थे। उनके संबंध में हमसे श्री रामकृष्ण देव कई बातें बताया करते थे। हलधारी बड़े अच्छे पंडित और निष्ठावान साधक थे। श्रीमद् भागवत, आध्यात्म रामायण आदि ग्रंथ उनको बड़े प्रिय थे और उनका वे नित्य पाठ करते थे। श्री जगदम्बा की अपेक्षा श्री विष्णु भगवान पर ही उनकी अधिक भक्ति थी,
तथापि देवी के प्रति उनके मन में अनादर नहीं था और इसी कारण उन्होंने देवी के पुजारी का कार्य स्वीकार कर लिया। काम पर नियुक्त होने के पूर्व उन्होंने अपने लिए प्रसाद के बदले रोज कच्चा अन्न मिलने का प्रबंध मथुर बाबू से कहकर करा लिया था। मथुर बाबू ने प्रथम तो ऐसा प्रबंध करने से इनकार किया। वे बोले, क्यों, प्रसाद लेने में तुम्हें क्या हानि है? तुम्हारे भाई गदाधर और भांजे हृदय तो रोज देवी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वे तो कभी सूखा अन्न लेकर हाथ से नहीं पकाते। हलधारी ने उत्तर दिया, मेरे भाई की आध्यात्मिक अवस्था बहुत उच्च है। वे कुछ भी करें तो भी उन्हें दोष नहीं लग सकता। स्वयं मेरी अवस्था उतनी ऊंची नहीं है, अतः यदि मैं वैसा करूं तो मुझे निष्ठा भंग करने का दोष लगेगा। मथुर बाबू इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उन्हें सूखा अन्न लेकर रसोई बनाने की अनुमति दे दी। उस समय से हलधारी पंचवटी के नीचे रसोई बनाकर भोजन किया करते थे। हलधारी का देवी के प्रति अनादर नहीं था, तथापि देवी को पशु बलि देना उन्हें पसंद नहीं था। विशेष पर्वों में देवी को पशु बलि देने की प्रथा दक्षिणेश्वर में प्रचलित थी। अतः उन पर्वों के दिन रोज के समान आनंद और उल्लास से देवी की पूजा वे नहीं कर सकते थे। ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 मास तक देवी की पूजा करने के बाद एक दिन वे संध्या कर रहे थे कि अचानक उनके सामने श्री जगदम्बा उग्र रूप धारण करके खड़ी हो गई और बोली, चला जा तू यहां से, तेरी पूजा मैं ग्रहण नहीं करूंगी। तू मन से मेरी पूजा नहीं करता और इस अपराध के कारण तेरा लड़का शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके बाद थोड़े ही दिनों में अपने पुत्र के मरने का समाचार उन्हें विदित हुआ। तब उन्होंने यह सब वृतांत श्री रामकृष्ण देव को बता दिया और श्री जगदम्बा के पुजारी का कार्य छोड़ दिया। इस संबंध में हृदय देवी की पूजा करने लगा और हलधारी उसके स्थान में श्री राधा गोविंद जी की पूजा करने लगे। जय ठाकुर, जय मां।